ये यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर आप देख रहे हैं वाडला एक्सप्रेस और मैं हूँ पूरा। आज एक विशेष शख्स से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं और वो अध्यक्ष हैं जेएनयू अभी बापसा जो सामाजिक संगठन और जो चुनाव भी करवाता है तमाम। पहले तो नहीं चलता था लेकिन यह अभी चलन में आया हुआ है और इसकी क्या उद्देशिका है। तमाम जेएनयू चाहे डीयू तमाम दिल्ली में जो यूनिवर्सिटी है उनमें जो आरक्षण पर गोलमाल चलता है उन पर लगातार आंदोलन करते रहते हैं। तो अजय जी, सबसे पहले आपका स्वागत। क्या कहेंगे आप? पहले तो ग्वालियर की भूमि, मध्य प्रदेश की भूमि पर पहुँचे हैं और यहाँ पर क्या संदेश लेकर आए थे जेएनयू से खासकर? एक्चुअली मैं पहुँचा नहीं कि मैं एमपी से ग्वालियर से मेरा एक्चुअली ये हमारा लड़ाई है, चारधारा है, मामला उनको लेकर के तमाम जैसा आपने बताया कि कैंपस में संगठन बिरसा अम्बेडकर फ्लोरेस एसोसिएशन ये तमाम ऑपरेशन होती है जो बहुजन समाज को होते हैं समाज में आते हैं कैंपस में तमाम से घटना होती है। जैसे मैंने इसमें अभी बताया था कि डिस्क्रिमिनेशन होता है कि वो दिखता नहीं, इंडिविजुअल डिस्क्रिमिनेशन जो आपको वाइवा में 2 नंबर देते हैं, में आपको सुपरवाइजर और सीट कट का मुद्दा है और तमाम मुद्दे हैं रिजर्वेशन का वरिष्ठ होता है। इन तमाम मुद्दों पर जो बॉर्डिंग कमेटी का होता है उनके मुद्दों को लेकर आपका कैंपस में लड़ता रहा और लड़ता अभी भी लड़ रहा है। ये सारी चीज़ें लेकर हमारी लड़ाई शुरू हुई थी। एक विचारधारा है वहाँ पर उससे शुरू हुई थी जो एक लेगेसी है, उस लेगेसी कैंपस में लगातार हम उस पर काम करते हैं, लोगों तक पहुँचाते हैं। और हमारे आइकन हैं इनके जो साहू जी महाराज हैं, रविदास हैं, बाबा साहब हैं और फातिमा हैं, उन्होंने इनके विचारों को। कितने यूनिवर्सिटी में अभी तक ये चल रहा है कि सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित? उद्देश्य क्या है, क्या करना चाहते हैं इसके माध्यम से? देखो, हमारा मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय की लड़ाई है। इसमें हम ऐसे संस्थान में अछूते नहीं हैं जहाँ जिसको चुना होता है। तो ये बापसा के पहले कैंपस में बहुत ही यूनिवर्सिटी का बहुत सारे सेंटर थे। उसके बाद बापसा आया था जो चुनाव भी करता है। तो उसके पहले यूनिवर्सिटी था कि कल्चर प्रोग्राम कर रहा था कि कल्चर सामाजिक ऐसी है। और ये बापसा के बाद तमाम यूनिवर्सिटी राजस्थान है, गुजरात है और हैदराबाद यूनिवर्सिटी है, BBU लखनऊ है, तमाम यूनिवर्सिटी उत्तराखंड है। हाँ, बापसा आरक्षण की छोटी सी बात, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हों चाहे कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, किस प्रकार का माहौल देखने को? पहली बात है कि माहौल क्या है कि आप कास्ट दे करके आपको गेट कीपिंग लगा है कि वो बैठे आपको देखा है कितना भी अच्छा आ जाए ना और इस इन सभी दौड़ा का लगा कि केस नकाब करने के हमारा पॉपुलर संगठन है वो कहा है कि उनको लगातार भी रिसेंटली जेएनयू में हुआ था कि जो प्रोफेसर की भर्तियाँ होती हैं वहाँ लिख दिया कि उपयुक्त कैंडिडेट नहीं मिला, सारी उनको ये 2 साल बाद होता है कि जनरल कन्वर्ट हो जाता है। इन सभी द्रोणाचार्य के जो नकाब जो पहने बैठे हैं उनको हम उठा करते हैं। तो ये सर अभी वर्गीकरण का भी फैसला आया तो इसमें तमाम की सुप्रीम कोर्ट की ग्रामीण पालिका है जहाँ SC ST के एक जो फैसला देते हैं उसमें एक आदिवासी के एक देते हैं उसमें फैसला देते हैं। शर्म की बात है कि वहाँ 300 परिवार के अभी तक चुने जा रहे हैं, बाकी लोगों को मौका नहीं। कॉलेजियम सिस्टम पर सवाल उठाते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं उस पर सवाल उठाए, मीडिया में कौन बैठा है, इन तमाम जो चीज़ें हैं उन पर सवाल उठाते हैं। देखो, आरक्षण पे वो है क्योंकि आरक्षण का अभी तक किसी सरकार ने एक एनालिसिस नहीं किया कितना लागू हुआ है कितना नहीं हुआ है। जितना संविधान में दिया था वो अभी तक लागू नहीं है, वो लागू नहीं हुआ है तो उसके बांटने के बाद कॉलेजियम लेटर जो सिस्टम वो क्या है, लोग जानना चाहते हैं इसके बारे में, जानते नहीं। कॉलेजियम सिस्टम है कि एक क्या संविधान में वो है कि सुप्रीम कोर्ट है ना एक निष्पक्ष है। कॉलेजियम क्या है, उनकी अपनी बनाई व्यवस्था, वहाँ एग्जाम नहीं होता क्योंकि जजों का एक वो ग्रुप होता है, उनके थ्रू एक जज बनाया जाता है, उसके कहीं एग्जाम नहीं होते। तो इसमें एक क्या कि चंद्रचूड़ का बेटा चंद्रचूड़ वो है 300 देखोगे 300 परिवार हैं उनकी ही बेटा देखोगे, बाकी जो समाज में हाजिरी होनी चाहिए। जैसे मान्यवर साहब ने बोला कि इसकी कितनी संख्या वाली उसकी इतनी से वो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में होता है एक ब्राह्मण पालिका बन सकती है, यहाँ ब्राह्मण अभी आरक्षण की मांग और कहाँ पर की जा रही है, किस क्षेत्र में चाहिए आरक्षण? देखो, आरक्षण का देखो जो सरकारी क्षेत्र में है वो 3% है, बाकी 97% है वो प्राइवेट सेक्टर में। सारे आरक्षण को एक तरह से निष्प्रभावी बना रहा है।
सबको प्राइवेट सेक्टर में डाल रहे हैं, एयर इंडिया बेच दिया, सारा चीज़ बेच करके, और जो बड़े बड़े इंडस्ट्री हैं बेच रहे हैं ना। तो आरक्षण बेसिकली है नहीं, कुछ है उसमें भी एक अपने भाइयों से लड़ाने की कोशिश करते हैं, तुम्हारा भाई हिस्सा एक्चुअली में हिस्सा कौन खा रहा है वो नहीं पता है। हम बोल रहे हैं कि अच्छी बात है कि जो पिछले भाई रह गए उनको दीजिए मौका, 70 साल में तुमने क्या किया। अब वो जनगणना कराइए, देखो कौन सा पद कौन बैठा है, कौन किसका हिस्सा खा रहा है, उसके बाद वही जो हमारा नारा है कि जिसकी जितना संख्या वाली बांट दीजिए उनको, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जो आरोप है कि तुम्हारा हिस्सा चमार का वाल्मीकि का चमार खा रहा है, पासी का एक खा रहा है, इधर महार खा रहे हैं, माले का कमादी खा रहे हैं, ये आरोप है कि इस समाज के जो प्रयास है ग्रामीण पालिका का, उसके छात्रों को क्या संदेश देना चाहिए? यही है संदेश है कि एजुकेशन है कि बाबा साहब का जो मूल उद्देश्य एजुकेट ऑर्गन है, जब तक आप नहीं होंगे तब तक आपके पूरे प्रहार आप शिक्षित करिए, संघर्ष ये बाबा साहब कहते समय हमारा जब तक संगठन नहीं रहोगे ना, ये लोग कुछ डालते रहेंगे और आपके बीच में राज करते हैं, आप कभी साथ। चलिए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़े थे JNU के बादशाह के बच्चे हैं, और सागर जी यहीं से भिंड से मध्य प्रदेश से आते हैं। उन्होंने आज इस प्रकार की जो बातें रखी है लोगों के बीच में वास्तविक, पहले की बात करें तो पहले अंगूठे काटे जाते, लेकिन आज की स्थिति में नंबर काटे जाते हैं। वही स्थिति द्रोणाचार्य की बनी हुई है। तो लगातार बने रही यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर देखते रहिए वार्डला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक। बहुत बहुत धन्यवाद।